हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यस, आई एम ऑल्सो फाइन। आज लग रहा है मुझे आपकी पूरे मूड से यहाँ पढ़ने के लिए बैठे हो। चलो, अच्छी बात है। देखो, फिजिक्स में बेसिक चीज़ें जानना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक चीज़ें हमारी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट्स अगर हमारी क्लियर होगी, तो फिजिक्स हमें उतने अच्छे से समझ में आएगी। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम नोटिस की है कि वो कहते हैं सर फिजिक्स टफ लगती है। तो मैं पूछता हूँ कि क्यों क्यों लगती है। कभी आपने उसको पढ़ने की कोशिश की है? तो कहते सर हम पढ़ते भी हैं, हम उसको लर्न भी करते हैं, उसकी थ्योरी को रीडिंग भी करते हैं, उसके जो भी लॉज होते हैं, डेफिनेशन होती है, वो सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है कि हम ठीक से कवर नहीं कर पाते फिजिक्स। ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ को ना लर्न करना ही काफ़ी नहीं होता। लर्न तो हम गायत्री मंत्र भी कर लेते हैं, नहीं कर लेते। हमें कोई श्लोक दिया जाए तो हम उसको भी लर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उस श्लोक की एक एक वर्डिंग का मतलब नहीं जानते हैं तो उसको लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। तो यही बात जो होता है कि फिजिक्स में भी अप्लाई होती है, कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसकी बेसिक चीज़ों को नहीं समझोगे, उनकी कॉन्सेप्ट, उनके फैक्ट्स क्या हैं, ये नहीं जानोगे, तब तक आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि फिजिक्स में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल में जाने से पहले कोई जल्दबाजी नहीं है इस तरफ जाने की। आपको पहले, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले आप इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, लॉज हैं, फॉर्मूलेज हैं, इनको अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ोगे। तब देखना आपको डेरिवेशन यूं समझ में आ जाएगी। और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिन बच्चों की कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, एक एक टर्म्स, एक एक फिजिकल क्वांटिटी और फॉर्मूले क्लियर होंगे, वही बच्चे न्यूमेरिकल अप्रोच कर सकते हैं। तो फिजिक्स का मतलब क्या है? हमें अपनी अप्रोच डेवलप करनी है। तो चलो, मैं अब एक छोटे से बेसिक टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ आपको, आप उसको समझें। जैसे कि बेसिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ऐसा नहीं है कि अपनी डेली लाइफ में हम इस वर्ड से वाकिफ नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे घर में जो लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑपरेट हो रहे हैं, उसकी वजह इलेक्ट्रिक करंट है। तो डेली लाइफ में तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, बिजली, विद्युत, ये हम जानते हैं, लेकिन उसकी कॉन्सेप्ट क्या है, वो है क्या चीज़, उसको जानना पहले ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रिक करंट की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपको क्लियर किया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, अगर ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में, यानी कि इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसके चारों ओर एक इन्फ्लुएंस, एक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यह हमें अच्छे से पता है। लेकिन यही चार्ज अगर जब किसी कंडक्टर में, किसी बल्क में, किसी मीडियम में जब ये फ्लो होने लग जाता है, तो हम इसी के फ्लो को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। लेकिन अब हमें ये पता है कि ये जो चार्ज है, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, हमें अच्छी तरह से पता है।
क्योंकि जो चार्ज होता है, जो फ्लो होने वाला चार्ज होता है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो चार्ज होता है, अभी मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, वो भी मेटल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होता है। चार्ज हमारे पास n इंटू माइनस, ये हमें पता है। एक होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये बन जाता है कि कोई भी एटम हमारे पास है, उस एटम न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है, हमें पता है चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी तरीके से बाहर आ जाते हैं, यानी कि वो एटम के सेल से बाहर आ गए, उस एटम से बाहर आ गए, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, इसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, चाहे हमारे पास सिल्वर है, या हम कहेंगे कॉपर, कोई भी मेटल होते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली इनके आउटरमोस्ट सेल की जो आउटरमोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, यानी कि उनमें ऑटोमेटिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, अब मैं इसको एक मेटल कंडक्टर की फॉर्म में ले रहा हूं, ये हमारे पास मेटल कंडक्टर है। अब हमें पता है कि कोई भी एटम है, जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आ जाता है, तो अगर ये कोई मेटल हमारे पास है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आ जाता है, तो ये खुद एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है जिसपे इलेक्ट्रॉन की इक्वल ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज। ये मेटल का एटम है, 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इसका मतलब बनता है कि जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी तक ये चार्ज जो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगता है, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज और बाहर जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उससे ये बंधे हुए थे। लेकिन अब ये फ्री हो गए, ये दोनों ही एक दूसरे के अट्रैक्शन से फ्री हो गए। तो किसी भी मेटल में ये जो चार्ज होता है कि इस मेटल की प्लेट में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो किसी भी मेटल कंडक्टर में जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ही उसमें पॉजिटिव आयंस भी है। तो अभी ये न्यूट्रल स्टेट पे है। ये न्यूट्रल स्टेट पे क्यों है? क्योंकि अभी ये चार्ज फ्लो की स्टेट में नहीं। जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी है। तो अभी भी ये न्यूट्रल स्टेट पर है। लेकिन जैसे ही इसके एक टर्मिनल को, एक पॉइंट को, इस कंडक्टर के एक पॉइंट को कहीं से पोटेंशियल मिल जाता है, ये पोटेंशियल क्या है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन आप ये समझिएगा कि अभी यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रेस्ट में है, फ्लो में नहीं। जैसे ही ए पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, कोई एनर्जी देते हैं जिसे हम पोटेंशियल भी कहते हैं, अगर इसको हम कोई एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगी, ये इस तरीके से। अगर मैं जैसे कह रहा हूं कि इस को मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, इसके दोनों टर्मिनल को मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। बैटरी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होती है जो इसके चार्ज को, इस कंडक्टर के चार्ज को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही। जैसे ही हम इसको बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव
टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगेंगे इलेक्ट्रॉन, ये इधर जाना शुरू हो जाता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वैसे तो हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल में आता है, हम ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हम इलेक्ट्रॉन के मोशन के कंपैरिजन में एक रिलेटिव मोशन हम पॉजिटिव चार्ज का लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता, वो अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन इसके रिलेटिव में ये मोशन में है, इसके रिलेटिव में, इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव में ये पॉजिटिव चार्ज भी मोशन में, यानी कि रिलेटिव मोशन में, इलेक्ट्रॉन के मोशन के रिस्पेक्ट में। बट तो ये एक्चुअल किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन है। जैसे हम बस में बैठते हैं और रोड में जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो बाहर की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि बाहर की चीज़ें चल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के साथ भी आती है कि आप ये मानिएगा कि आप इलेक्ट्रॉन है और आप मूव कर रहे हैं बस में बैठ करके, और बाहर की चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो है तो रेस्ट में, लेकिन आपके रिलेटिव में वो मोशन में आपको लग रही है। तो सेम हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्टेट में एक रिलेटिव मोशन होता है। एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। ये नेगेटिव चार्ज जो होगा, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ए टर्मिनल से होते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगी तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा बैटरी का वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो उसको हम इस सेंस में लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में लेंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है और रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। इसलिए करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के रिलेटिव मोशन के अलोंग हम लेते हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन हो गई वो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग, उसके रिलेटिव मोशन के अलोंग हो गई। ठीक है, अब हमें ये पता है कि चार्ज के फ्लो होने को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पर चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन के मोशन के रिस्पेक्ट में मूव करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली नहीं, रिलेटिवली, ये भी ध्यान में रखना। और इस तरीके से करंट की जो डायरेक्शन हो गई वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में हो गई, उसके रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन में हो गई, इसे करंट आई हम कहते हैं। तो जितना नेगेटिव चार्ज बी से ए की तरफ चल रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली मूव कर रहा है ए टू बी। इनकी ये करंट की डायरेक्शन हमारे पास। अच्छा, ये क्लियर हुआ आपको? ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पे क्या बन जाता है, द फ्लो ऑफ चार्ज। चाहे वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन एक सॉलिड कंडक्टर में, एक मेटल कंडक्टर में ओनली इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज से उसके रिलेटिवली फ्लो करता है। इसलिए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में लेते हैं। हाँ, पॉजिटिव जो चार्ज होता है उनका जो साइज होता है वो इलेक्ट्रॉन के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, चार्ज दोनों में सेम होता है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्वांटिटी में उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज क्वांटिटी में हमारा बन जाता है। तो फ्लो ऑफ दिस चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है, लेकिन इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे?
तो मेजरमेंट के लिए अब हमने इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सर्किट में जितना चार्ज फ्लो कर जाता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में जितना चार्ज किसी सर्किट, किसी कंडक्टर में फ्लो हो जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. अगर टी टाइम में किसी भी कंडक्टर से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा. टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो एक सेकेंड में क्यू अपॉन टी चार्ज फ्लो करेगा. इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है, तो ये हमने इसका क्या कर लिया, मैथमेटिकल एनालिसिस कर लिया है. I is equal to Q upon T. The flow of charge is called electric current. In measurement, it is measured by I. Its quantity is measured as amount of charge flowing in 1 second through a conductor. Clear? ये भी क्लियर हो गया. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं, और इसमें जो भी आपको लगा है कि नहीं समझ में आया है वो भी आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो आप मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं. क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू.